हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुबॉक्सिन पे। आज से हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के लिए। हमारा जो एग्जाम होने वाला है एसएससी सीपीओ एसआई दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2024। आप सबको पता है कि इसका नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है और इसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। 9 10 और 13 मई को इसका आपको एग्जाम होने वाला है। 9th 10th एंड 13th ठीक है। ये आपका जो है एसएससी सीपीओ एसआई 2024 का आपका एग्जाम जो है होने वाला है। ठीक है। सो ये हमारा पार्ट 1 है। आज से हम अपनी सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम 25 क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे जो हमारे इसमें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडुबॉक्सिन पे मिल जाएगा। सो वहां से आप जाके इसका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिवीजन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। जो टेलीग्राम लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी। ठीक है। पूछा गया है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 है, ये किस एजेंसी के द्वारा रिलीज किया गया है। चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये एक एजेंसी है, इसके द्वारा हर साल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज किया जाता है। और अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें तो आपको याद रखना है, रैंक भी पूछी जाती है। ठीक है। इंडियाज रैंक जो 2023 के लिए है वो है हमारी 93। ठीक है। 93rd हमारी रैंक है आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ठीक है। बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। सॉरी। देखिए इसमें क्या होता है, एक स्कोर होता है 0 to 100। ठीक है। आपको स्कोर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। 0 to 100, ये एरो है, प्लस नहीं है। 0 to 100। ठीक है। जो जिस कंट्री का स्कोर 100 के ज्यादा नजदीक होता है, करीब होता है, उसकी कंडीशन उतनी अच्छी होती है, मतलब उसका जो रैंक होती है अच्छी होती है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे किसी कंट्री की रैंक 94, सॉरी, स्कोर जो है वो 94 है, मतलब उसके 100 में से 94 नंबर मिले हैं, तो उसकी रैंक बहुत अच्छी है। और अगर स्कोर जितना जीरो के पास होगा या 100 से दूर होगा, उतनी रैंक उसकी अच्छी नहीं होगी। जैसे इंडिया के केस में इंडिया का जो स्कोर है वो 39 है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है। सो आपको याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज किया जाता है। और इंडिया की रैंक क्या है 2023 के लिए, 93rd है। ठीक है, आउट ऑफ 180। ठीक है, इतने आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लेक टाना रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है। लेक टाना की लोकेशन आपसे पूछी गई है। चार कंट्रीज है इसमें आपको ऑप्शंस में। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी है, यूथोपिया। ठीक है। यूथोपिया इसका करेक्ट ऑप्शन है। लेक टाना जो है उसकी लोकेशन क्या है, यूथोपिया, आपको याद रखना है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आपको मैं बताऊं तो दो चार लेक्स हैं, मतलब बहुत हैं वैसे, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। ठीक है। एक तो ये चिल्का लेक है। ठीक है। ये बहुत फेमस है। और ये हमारी कहाँ पर है, ये हमारी उड़ीसा में है। ठीक है। और उसके अलावा हमारा एक लोनार लेक है, जो ये मिट्योर लेक है। ठीक है। लोनार लेक ये हमारी कहाँ पर है, तो ये हमारी पड़ती है महाराष्ट्र में। ठीक है। महाराष्ट्र में। सॉरी। और एक है हमारी लोकटक लेक। ठीक है। ये भी बहुत फेमस लेक है, लोकटक लेक। ठीक है। ये हमारी कहाँ पर है, मणिपुर में। ठीक है। तो आपको ये कुछ जो है लेक्स याद रखनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है। रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है। स्टेट पूछा गया है। ठीक है। भारत के किस राज्य में रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है। सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। आपको याद रखना है इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में कि कहाँ पर बन रहा है ये, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में बन रहा है। अगर रिवर की बात करें किस नदी पे बन रहा है, तो आपको रिवर भी याद रखनी है। रिवर कौन सी है, चेनाब। ठीक है। चेनाब रिवर पे ये है। अगर कहीं आता है कि किस रिवर पे, तो आपको चेनाब रिवर याद रखनी है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वर्ल्ड फर्स्ट, देखिए अगर भारत का पहला या वर्ल्ड फर्स्ट ऐसा कहीं आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसएससी ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछती है। आप प्रीवियस ईयर जब जाएंगे देखेंगे तो आपको मिलेगा वहां पर कि भारत का पहला, इंडिया फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट, ठीक है, एशियाज फर्स्ट, जो भी हो। ठीक है। वो आपको याद रखना है। तो वर्ल्ड फर्स्ट आईवीएफ राइनो प्रेगनेंसी इज सक्सेसफुली कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है। जो ये
आईवीएफ एक टेक्निक है, ठीक है, प्रेगनेंसी की। तो वो राइनो में फर्स्ट टाइम जो है की गई है दुनिया में। तो पूछा गया है कि वो जो ये कंडक्ट करी गई है ये प्रेगनेंसी, ये किस कंट्री के द्वारा करी गई है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जर्मनी, ठीक है। बर्लिन के हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, बर्लिन जो हमारा ये सिटी है जर्मनी की, ठीक है। यहाँ के साइंटिस्ट ने दुनिया की पहली आईवीएफ जो है राइनो प्रेगनेंसी को सक्सेसफुली कंडक्ट कराया है, ठीक है। आईवीएफ की फुल फॉर्म होती है वही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है राइनो की प्रेगनेंसी किस कंट्री में हुई है। तो आपको याद रखना है बर्लिन के साइंटिस्ट ने की है, जर्मनी की, ठीक है। सॉरी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अंक अंका समुद्रा बर्ड, ठीक है। अंका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व इज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ किस वजह से न्यूज में है, ठीक है। आपको पहले मैं आंसर बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। अंका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो है रिसेंटली न्यूज था, तो आपको बताना है किस स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा कर्नाटका है, ठीक है। ये कर्नाटका में लोकेट करती है अंका समुद्रा, ठीक है, बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। ये न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि अब देखिए इंडिया में क्या है कि अब टोटल जो है, इंडिया में टोटल अब जो है कितनी वो हो चुकी हैं रामसार साइट्स, ठीक है। तो रामसार साइट्स की हम बात करें तो टोटल इंडिया में अभी 75 हो चुकी हैं, ओके। टोटल 75, ठीक है। सो एक मिनट, 75, हाँ सॉरी सॉरी 75 नहीं, अपडेट हुआ है, 81 हो गई है, ठीक है। 81 हो गई है, पहले 76 थी, अभी 5 नई ऐड हुई हैं, उसके बाद ये 81 हो गई हैं, ठीक है। सो इसमें जो है ये अंका समुद्रा है, कर्नाटका में है। इसके अलावा अगर हम बात करें सो एक है हमारा अगहनक्षिणी, ठीक है, एश्चुरी, वो भी हमारी कर्नाटका में है। मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग उसकी, अगहन नक्षिणी, ठीक है, अगहन नक्षिणी एश्चुरी, ठीक है। ये हमारी कहाँ पर है, ये भी हमारी कर्नाटका में है, ठीक है। आपको याद रखना है अगहन नक्षिणी एश्चुरी जो है ये भी हमारी कर्नाटका में है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक हमारी है मगधी मगधी खेरा, ठीक है। मगधी खेरा, थोड़ा ये ऑकवर्ड से नेम है, आप अगर मैं इनको इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं मगधी केरा कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पर है, ये भी हमारी कर्नाटका में। सो 5 जो अपडेट हुई हैं उसमें से 3 हमारी कर्नाटका में है, ठीक है। एक हमारी अंका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है, और एक मगधी खेरा कंजर्वेशन रिजर्व है, और इसके साथ ही साथ अगहा नक्षिणी एस्चुरी, ये तीनों हमारी कर्नाटका में है। इसके साथ साथ 2 और जो है वो करई व्यक्ति है, ठीक है। क्या है, करई व्यक्ति, साउथ के नेम है थोड़ा सा अजीब होते हैं, ठीक है। करई व्यक्ति बर्ड सेंचुरी, ठीक है। बर्ड सेंचुरी। इसके साथ ही साथ एक और है, दोनों दोनों वो तमिलनाडु की हैं, ठीक है। तो दोनों मैं एक साथ बता रहा हूँ, एक तो ये करई व्यक्ति बर्ड सेंचुरी हो गई, दूसरी जो हो गई, एक मिनट थोड़ा इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। करई व्यक्ति के साथ साथ हो गई लॉन्गवुड सोलर रिजर्व, ठीक है, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व, ठीक है, सोलर रिजर्व, ठीक है। ये हमारी तमिलनाडु में, ये दोनों लास्ट वाले जो करई व्यक्ति बर्ड सेंचुरी है और ये लॉन्गवुड सोलर रिजर्व, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। ये दोनों हमारी तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रामसार कन्वेंशन, देखिए रामसार कन्वेंशन जो है आ गया, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो है, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई यूनेस्को इन 1971 इन रामसार सिटी ईरान, ठीक है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1। फर्स्ट रामसार साइट्स इन इंडिया वॉज चिल्का लेक, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, यहाँ पर करेक्ट ही पूछा गया है। सो बोथ 1 एंड 2 दोनों ही हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। नाचिकेत मोर कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन ईयर 2013 वॉज रिलेटेड टू, ठीक है। ये
नाचिकेत मोर कमिटी है, ये न्यूज में आती रहती है किसी ना किसी वजह से। तो आपको बताना है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, मतलब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ये बॉडी जो बनी थी, कमिटी बनी थी 2013 में, किस चीज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये क्या, देखिए ये पहले मैं आंसर बताता हूँ, फिर बताता हूँ किस वजह से न्यूज में आया है, ठीक है। सो देखिए, रिकमेंडेशन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट्स बैंक, ठीक है, जो इसी नाचिकेत मोर कमिटी के द्वारा ही रिकमेंड किया गया था इस्टेब्लिशमेंट के लिए, किसके लिए, पेमेंट्स बैंक के लिए। जैसे हमारा ये पेटीएम पेमेंट बैंक है, ठीक है, जैसे इसका ये इसी कमिटी के बाद जो है रूल, जब जो लॉ आया था उसके बाद पेटीएम बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। सो न्यूज में इस वजह से आया है क्योंकि आरबीआई ने इसके सारे बैंकिंग ऑपरेशन जो है पेटीएम बैंक के वो सस्पेंड कर दिए हैं, ठीक है। सो उस वजह से ये कमिटी फिर से एक बार न्यूज में आई है। तो आपको याद रखना है नाचिकेत मोर कमिटी किस चीज से रिलेटेड है। सो वो जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक्स, इससे रिलेटेड है, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। धीमा डांस, ठीक है, धीमसा डांस इज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, ठीक है। ये क्लासिकल डांस है, ठीक है, पूछा गया है किस स्टेट से बिलोंग करता है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सॉरी। सो देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, 4 ऑप्शन है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश का ये क्लासिकल डांस है। और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ की एक ट्राइब है, ठीक है, वहाँ की एक ट्राइब है कोया ट्राइब, ठीक है, कोया ट्राइब। तो ये भी आ सकता है कि कोया ट्राइब कहाँ से बिलोंग है, किस स्टेट में होती है। तो आपको याद रखना है कोया ट्राइब जो है आंध्र प्रदेश की है, और इसी के द्वारा ये ढिमसा डांस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी रिसेंटली साइंड एंड रेटिफाइड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसको जरूर से जरूर जो है याद रखिएगा, ठीक है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है रिसेंटली साइन करी गई है और रेटिफाई करी गई है इंडिया और किस कंट्री के बीच में। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ए हो जाएगा, यूएई, ठीक है, यूनाइटेड यूनाइटेड अरब एमराइट्स, ठीक है। यूएई जो है इसके द्वारा जो है, सॉरी, इनके और इंडिया और यूएई के बीच में जो है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है साइन और रेटिफाई करी गई है, ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। इस फंड के रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट आपको बताना है। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2020-21 अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है। ये 2020-21 में आत्मनिर्भर भारत के अंडर में लॉन्च किया गया था, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो आपको करेक्ट बताने हैं, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। तो बोथ 1 एंड 2, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। ये न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि इसको एक्सटेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको एक्सटेंडेड मिल गया, एक्सटेंशन मिल गया है, ठीक है। मतलब कि ये कुछ साल के लिए थी, बट अभी इसको 2025-26 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ, मैं सही से लिख देता हूँ, ठीक है। 2025 तक जो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, उस वजह से ये न्यूज में आया है, ठीक है। इसका जो मेन काम क्या है, फॉर इंश्योरिंग ग्रोथ एंड इन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। जो इसमें क्या है कि जैसे कि कोई गौशाला है या कुछ और है, या हॉस्पिटल्स हैं, वेटरनरी हॉस्पिटल हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा वो इसी स्कीम के अंडर में होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, बस आपको इसमें याद रखना है किस स्कीम के अंडर में था और कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। मार्तंड सन टेम्पल रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। मार्तंड सन टेम्पल अभी हाल ही में न्यूज में था। सो पूछा गया है किस स्टेट में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार न्यूज में आ चुका है, मार्तंड सन टेम्पल। सो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। मार्तंड सन टेम्पल हमारा कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सेवेंथ सेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेवेंथ सेशन ऑफ कोडेक्स कमिटी ऑन स्पीसीज एंड कर्नरी हब्स वॉज रिसेंटली हेल्ड इन विच सिटी, ठीक है।
सेवेंथ सेशन आपको बताना है कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस, ठीक है, स्पीसीसेस, हाँ सॉरी, स्पीसीसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स, ठीक है, ये कहाँ पर हेल्ड हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये कोची केरला, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है, आपको याद रखना है। ये 7th सेशन है, यानी इसके पहले और भी सेशन हुए हैं, ठीक है। सो ये 7th सेशन है, फर्स्ट सेशन नहीं है, 7th सेशन है कोडेक्स कमिटी का ऑन स्पीसीज ऑन कुलिनरी हर्ब्स, ठीक है, कहाँ पर हेल्ड हुआ है, कोची केरला में, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। गटका मार्शल आर्ट, आपने पंजाब जो सिखिज्म में आपने देखी होगी, गटका एक मार्शल आर्ट परफॉर्म करते हैं वो अपने जो इवेंट्स, उनके फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। गटका मार्शल आर्ट जो है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा गुरु हरगोबिंद, ठीक है। सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। गुरु हरगोबिंद के द्वारा गटका मार्शल आर्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये 6th गुरु थे, ठीक है। कौन थे? 6th गुरु ऑफ सिखिज्म, ठीक है, 6th गुरु ऑफ सिखिज्म, ठीक है। और किस सेंचुरी में किया गया था? सेंचुरी 14th सेंचुरी में, ठीक है। 14th सेंचुरी में गटका मार्शल आर्ट का इंट्रोडक्शन हुआ था किसके द्वारा? 6th गुरु जो थे सिखिज्म के, गुरु हरगोबिंद, ठीक है, इनको याद रखना है आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग श्रेष्ठ स्कीम, ठीक है। श्रेष्ठ स्कीम के रिगार्डिंग आपको बताने हैं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं है। मिनिस्ट्री कौन सी है उसमें, तो आपको याद रखना है, बहुत ध्यान से, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई है, ठीक है। टू ऑफर एक्सीलेंट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू डिजर्विंग शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट, ठीक है, एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा गया है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, बाकी दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ओनली वन, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। और आपको मिनिस्ट्री भी याद रखनी है, श्रेष्ठ स्कीम जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, शेड्यूल कास्ट के लिए। और किस स्कीम के, किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। और ये लॉन्च कब करी गई थी, तो 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। ईयर आपको याद रखना है, 2023 में लॉन्च करी गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। डीलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं, ठीक है, कि कौन से इनकरेक्ट है। यहाँ भी आपको इनकरेक्ट बताने, करेक्ट इनकरेक्ट का हमेशा ध्यान रखना है, ओके। करेक्ट इनकरेक्ट आपको हमेशा याद रखना है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? इट्स ऑर्डर्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। इसका कहने का मतलब, स्टेटमेंट का ये है कि डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा अगर कुछ मतलब पास कोई लॉ अगर पास होता है, ठीक है, तो वो किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज या क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। दिस कमीशन हैव बीन सेटअप 5 टाइम्स, ठीक है। 5 टाइम्स जो है ये सेटअप हुआ था, 1952, 1963, 1973 एंड 2002 एंड 2009। सो देखिए 5 टाइम्स नहीं हुआ था, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि 5 बार नहीं हुआ था, ये 4 बार हुआ है, ठीक है। 4 बार हुआ है, स्टार्टिंग के 4 तो सही है, ये 5 टाइम्स नहीं होगा, यहाँ पर 4 टाइम्स होगा, ठीक है। 1952 में हुआ था, 62 में, 73, 2002, 2009 में इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो आपको याद रखना है, डीलिमिटेशन कमीशन का सेटअप जो हुआ है अभी तक इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ 4 बार हुआ है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन, ठीक है। सो जो ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। जो इसका चेयरपर्सन होता है वो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होता है, कौन होता है? रिटायर्ड जज होता है, ठीक है। रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है।
आपको याद रखना है। तो स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। एमपीसी कमिटी का चेयरपर्सन कौन होता है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, देखिए चार ऑप्शन है, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर जो चेयरमैन होते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ही होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक तो हमारा आरबीआई गवर्नर होता है और 3 पर्सन और इनके अलावा होते हैं। टोटल 6 मेंबर बॉडी होती है, एमपीसी जो होती है वो 6 मेंबर बॉडी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 6 मेंबर बॉडी होती है, जिसमें से 3 हमारे वो आरबीआई के होते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर। ठीक है, चेयरपर्सन वही होते हैं, और 3 जो होते हैं वो हमारे अपॉइंट होते हैं किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, 3 पर्सन अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आपको याद रखना है टोटल 6 मेंबर बॉडी है, जिसमें 3 मेंबर हमारे होते हैं आरबीआई से और 3 होते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है। और इसका जो चेयरपर्सन होता है वो हमारा कौन होता है, आरबीआई गवर्नर होता है। ठीक है, और हाँ चलिए ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हु वाज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन, ये इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, ठीक है, इनको जो है एक और फेमस जो है प्राइज मिल चुका है, वर्ल्ड फूड प्राइज। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइज इनको कब मिला था, 1981 में। ठीक है, और ये न्यूज में इस वजह से आया है क्योंकि जो है इनको भारत रत्न मिल रहा है। ठीक है, भारत रत्न, उस वजह से ये न्यूज में है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कलादान सॉरी, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, पूछा गया है कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में जो है मतलब पास हुआ है। ठीक है, सो इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कंट्री है वो हमारी म्यांमार है। ठीक है, इंडिया और म्यांमार के बीच में जो है ये मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। ठीक है, इंडिया और म्यांमार के बीच में, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। काडालुंडी वलक, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, एक मिनट रुकिए। काडालुंडी वल्ली कुन्नू। ठीक है, हाँ ओके, काला सॉरी, थोड़ा अजीब सा नाम है, मैं बार बार गड़बड़ कर रहा हूँ, सॉरी। काडालुंडी एंड वल्ली कुन्नू। ठीक है, ये जो है कम्युनिटी रिजर्व है, ये रिसेंटली न्यूज में थी, तो किस स्टेट में है। ठीक है, थोड़ा नेम आप गैस कर सकते हैं, साउथ का ये तो, साउथ के वैसे चारों ऑप्शन ही साउथ हैं, इसमें गैस नहीं हो पाएगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये अगर पता है तभी सही कर पाएंगे, नहीं तो जो है आप इसको छोड़ देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कडालुंडी वलक्कुन्नू ये कम्युनिटी रिजर्व है, ये किस स्टेट में है, क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी ए है, केरला। ठीक है, केरला स्टेट में ये है। ठीक है, ये देखिए ये न्यूज में इस वजह से आया है क्योंकि ये जो है इंडिया का पहला रिवर फ्रंट कम्युनिटी रिजर्व है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट रिवर फ्रंट कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, याद रखना है। बाहर अगर कहीं ऐसे क्वेश्चन आता है कि मतलब इंडिया फर्स्ट रिवर फ्रंट कम्युनिटी रिजर्व कौन सा है, तो आपको याद रखना है काडालुंडी वलिकुन्नू। ठीक है, कहाँ पर है, केरला में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। द टर्म कैशगेवे एंड लाइफजन। ठीक है, ये रिसेंटली न्यूज में थे, तो किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, द टर्म कैशगे एंड लाइफजन इज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू। ठीक है, आपको बताना है ये क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। सो क्या है, देखिए इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपीज, ठीक है। क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपीज है, और ये जो है ये किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए है, तो आपको याद रखना है टू कर्व, ठीक है, टू कर्व और या प्रिवेंट, ठीक है, सिकल सेल डिसीज, ठीक है, सिकल सेल डिसीज एंड सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। आपको पता है एनीमिया क्या होता है, ब्लड की जहां पर कमी होती है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया, ठीक है, दोनों ही ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर हैं ये, ठीक है। थैलेसीमिया, ठीक है, दोनों ही जो है ये ब्लड डिसऑर्डर हैं। इनको कर्व करने के लिए कैसगे एंड लाइवजेन जो है ये क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपीज हैं। आपको याद रखना है, ठीक है, आपको डिसीज भी याद रखना है और किस चीज से रिलेटेड है वो भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ढोकरा शिपकला was recently in news is belongs to which of the following Indian states, ठीक है, मल्टीपल स्टेट्स हैं, तो आपको बताना है कि ये ढोकरा शिल्पकला है, ठीक है। ढोकरा शिल्पकला एक मेटल की एक स्टैचूज होती हैं, ठीक है, उनको बनाया जाता है लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी से, ठीक है, लॉस्ट LOST लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है। ये टेक्निक अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक से जो है वो मूर्तियां बनाई जाती हैं, उसे जो है ढोकरा शिल्पकला कहा जाता है, और ये किस स्टेट की हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 को आपको, क्वेश्चन नंबर 20 आपको याद रखना है, उसमें एक तो हमारा छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, और इसी के साथ साथ कुछ पार्ट जो है वो हमारा उड़ीसा का भी आता है इसमें, ठीक है। इसमें मैंने टाइप नहीं किया, शायद एरर हो गया है, ठीक है। एंड सम पार्ट ऑफ ओडिशा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर अगर मान लीजिए कहीं ऑप्शन में सिर्फ छत्तीसगढ़ आता है तो भी आप करेक्ट मार देंगे, और अगर वेस्ट बंगाल आता है तभी, और ये आता है या सारे आते हैं तो आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी ये MP, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो है इसके ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, बाकी आपको ये याद रखना है। अब लॉस्ट वैक्स टेक्निक की बात करें तो देखिए बहुत सिंपल भाषा में आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि लॉस्ट वैक्स क्या, देखिए मेटल को शेप देना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, हार्ड होता है, बट कैंड जो मोम होता है, वैक्स होता है, उसको देना आसान होता है, ठीक है। देखिए पहले हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमको ये ट्रायंगल जो है इसको जो है बनाना है, ऐसा मेटल का ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। ये 3D है, 3D टाइप का है, ऐसे आप समझ जाइए, ठीक है, 3D टाइप का है ये। तो ये पहले हम कैंडल मोम, सॉरी मोम, कैंडल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मोम से हम पहले ऐसा शेप बना लेंगे, ठीक है। ऐसा हम, ये 3D है, ऐसे 3D समझिएगा इसको, ठीक है, 3D है ये। सो पहले हम ऐसे मोम का इसको ऐसे बना लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि एक पॉट लेंगे हम ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके हम पॉट लेंगे, उसमें इसको हम रख देंगे, ठीक है, इसको हम इसमें ऐसे रख दिए, ठीक है। उसका इसको हम मिट्टी, गीली मिट्टी से, मतलब गीली मिट्टी से इसको हमने इसको पूरा भर दिया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे होल कर दिया, ऐसे करके पूरा गीली मिट्टी से भर दिया, उसको सुखा दिया। सुखाने के बाद क्या होगा, ये हार्ड हो जाएगा, जैसे वो कच्ची ईंट होती है ना, वैसे हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे, इसी चीज को हम जो है फायर से हीट करेंगे, फायर से हीट करेंगे। और जब हीट करेंगे तो मिट्टी तो मेल्ट नहीं होगी, मिट्टी सॉलिड है, क्योंकि मतलब मिट्टी नहीं मेल्ट होती है, उसका टेम्परेचर जो बहुत हाई होता है। बट जो ये अंदर मोम है ये तुरंत मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट हो जाएगी तो हम यहाँ जो हमने होल किया था यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो आपके पास एक ऐसा शेप मिलेगा, ठीक है। ऐसा करके शेप मिलेगा, ऐसा करके यहाँ, ये अब हॉलो है, ये स्पेस पूरा जो है वैक्यूम है, यहाँ पर ये जो है पूरा पूरा सॉलिड मिट्टी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम मेटल को मेल्ट करके इसमें से डाल देंगे, और उसके बाद जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है ऐसे करके निकल आएगा मेटल का, ठीक है। इसी टेक्निक को हम जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं, ठीक है। एंशियंट टाइम में ऐसे ही जितनी भी स्टैचूज बनाई जाती थी, जैसे कि डांसिंग गर्ल हो गया, ठीक है, एक डांसिंग गर्ल है, फेमस है, नटराज है, ये सारी जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ही बनी थी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज यूपीआई वाज रिसेंटली लॉन्च, ठीक है। वैसे तो यूपीआई बहुत सारी कंट्रीज में लॉन्च हो चुका है, बट इसमें बोला गया है रिसेंटली, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा होता है कि कब आता है, किस किस टाइम पे आपके एग्जाम में आता है, हो सकता है कि जब मई में एग्जाम हो तो कोई और कंट्रीज बन जाए, ठीक है। ये आज वीडियो में बना रहा हूँ 12 मार्च को, तो ये आज के हिसाब से जो है, ठीक है। सो फिलहाल आप इसको जान लीजिए जो है कहाँ कहाँ पर यूपीआई लॉन्च हुआ है, ठीक है। सो देखिए दो कंट्रीज है, एक तो हमारा श्रीलंका है और मॉरिशस है, ठीक है। तो सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका और मॉरिशस में जो है इसको लॉन्च किया गया है यूपीआई को, जो है हाल ही में, ठीक है। अगर हम बात करें पहली जो है इंडिया का अगर नेबर पूछा जाए तो भूटान सबसे पहली कंट्री थी जहां पर यूपीआई लॉन्च हुआ था, ठीक है, फर्स्ट कंट्री, ठीक है।
यूपीआई फर्स्ट कंट्री कहाँ पर हुआ था? भूटान में। भूटान के बाद अगर पहली गल्फ कंट्री की बात करा जाए, ठीक है, फर्स्ट गल्फ कंट्री, ठीक है, तो आपको याद रखना है यूएई, ठीक है, यूएई में सबसे पहले लॉन्च हुआ था। और फर्स्ट अगर आता है यूरोपियन, ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री, ठीक है, यूरोपियन कंट्री, तो आपको याद रखना है फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में सबसे पहले जो है लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है अभी जो हाल ही में श्रीलंका और मॉरिशस में ये लॉन्च किया गया है। और जो है ये किसके द्वारा जो है ये यूपीआई लॉन्च किया गया था, तो आपको याद रखना है एनपीसीआई के द्वारा, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेमार ट्रायंगल, ठीक है, वेमार ट्रायंगल के रिगार्डिंग ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। ओके, देखिए ये रीजनल अलायंस फॉर्म्ड बाय फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड, ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट नंबर 1 ये है, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड, ठीक है, ये हमारा करेक्ट है स्टेटमेंट। इट वाज फॉर्म्ड इन 1991, ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉर्म है, यहाँ करेक्ट पूछा गया है, सो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये वेमार ट्रायंगल जो है किसके द्वारा बनाया गया था? फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के द्वारा, ठीक है। सो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएंगे इसके, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, ठीक है। द टर्म ब्रूमेशन रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू, ठीक है, ये ब्रूमेशन जो है हाल ही में न्यूज में था, तो आपको बताना है किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। सो देखिए ये क्या है, ऑप्शन नंबर इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट जाएगा, ठीक है, डोरमेंट पीरियड फॉर रेप्टाइल्स, ठीक है, ये इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ब्रूमेशन जो है ये, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि ठंडी आती है, गर्मी आती है, तो वो अपने बॉडी को जो है एकदम सुप्तावस्था जिसे कहते हैं, ठीक है, सो गए 6 महीने के लिए, सो गए 1 साल के लिए, सो गए, या पूरी विंटर्स के लिए सो गए, पूरी समर्स के लिए सो गए, ठीक है। तो ये ब्रूमेशन जो होता है ये मेनली विंटर्स में होता है। इसमें क्या होता है, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो सो जाते हैं, अपनी बॉडी को जो है एकदम रेस्ट पोजीशन में डाल देते हैं, जिससे उनकी बॉडी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लेती है और अपने आप को वो बचा पाते हैं, ठीक है, डोरमेंट पीरियड फॉर रेप्टाइल्स। और बेसिकली ये विंटर्स में होता है, ठीक है। ये प्रोसेस सिमिलर होती है हाइबरनेशन के, जैसे मैमल्स में क्या होता है, हाइबरनेशन होता है, ठीक है, ये सेम होता है, बस टर्म उसका जो है नेम चेंज है, ठीक है। हाइबरनेशन प्रोसेस होता है किसमें? हाइबरनेशन प्रोसेस होता है मैमल्स में, ठीक है, मैमल्स में, तो सेम प्रोसेस है, ठीक है, बस ये डिफरेंस क्या है कि जो है ये, हाँ सॉरी, ये भी विंटर्स में ही होता है, एक और होता है उसे हम बोलते हैं एस्टिवेशन, ठीक है, एस्टिवेशन भी यही सेम प्रोसेस है, एस्टिवेशन ये समर्स में होता है, ठीक है, गर्मियों में, जैसे कोई होते हैं तो वो जीव होते हैं तो अपने आप को गर्मियों में एकदम सुप्त अवस्था में डाल लेते हैं कि बॉडी उनकी कम एनर्जी लेती है और काफी दिन तक वो अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ब्रूमेशन, हाइबरनेशन या एस्टिवेशन क्या है, तो आपको याद रखना है ये डोरमेंट पीरियड होता है रेप्टाइल्स के लिए, मैमल्स के लिए और डिफरेंट स्पीसीज के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे 25 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वाति स्कीम, ठीक है, स्वाति स्कीम के रिगार्डिंग आपको बताना है, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। सो देखिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज अ पोर्टल टू क्रिएट यूनिफाइड ऑनलाइन, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा मैं ऊपर क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है, इट इज अ पोर्टल टू क्रिएट अ यूनिफाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन वुमेन गर्ल इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा, स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा करेक्ट है। इट इज डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, ठीक है, सो ये स्टेटमेंट भी है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें तो डेवलप, हाँ डेवलप किसके द्वारा किया गया था, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये लॉन्च अगर पूछा जाए, ठीक है, कहीं आता है कहीं लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, सॉरी, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इनके द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया था, आपको याद रखना है स्वाति स्कीम, ठीक है।
आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो, मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करें जो जिनको जीके में इशू हो रहा है या जिनका ये सीपीओ का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे एडुबॉक्सिन पे मिल जाएगा। ठीक है, हम प्लेलिस्ट बना देंगे इसकी। ठीक है, और अगर आप चाहें तो ऊपर सीएसआईआर की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है और आईबी की भी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो दोनों प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। जो है लास्ट 6 मंथ या 1 ईयर की, उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।